वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने नवम स्कंद के 22वें अध्याय में शांतनु, सत्यवती और भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडव, कौरव इनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे 23वां अध्याय अनु, दुहायु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु, प्रोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर और तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी, दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र, केकय। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुद्रक्ष के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुह, कुंड, अंधर। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपान, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ था। ऋष्यशृंग विमांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा न हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां से ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को पुत्र हुआ। पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र उत्पन्न किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहदर्थ, बृहत्कर्मा और बृहदभानु 3 पुत्र हुए। बृहदर्थ का पुत्र हुआ ब्रह्मणा, ब्रह्मण्य का जयद्रथ, जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उनके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धरती, धरती का धृतवर्त, धृतवर्त का सत्कर्मा, सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ, अधिरथ की कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था। देखा एक पिटारी में एक नन्हा सा शिशु चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र दुवा से बब्रू का जन्म हुआ। बब्रू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसी का वही का भृग, भृग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंदम, करंदम का पुत्र मरुत हुआ। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्रजीत से सत्यजीत का जन्म हुआ। सत्यजीत के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और है। है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा, कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह सातद्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंश अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम
विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्र बाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इसी बीच न तो उसके शरीर का बल क्षीण हुआ, न ही कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 जीवित रहे, से सब परशुराम जी के क्रोध अग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज का पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरों की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वितिहोत्र। वितिहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वर्षणी। परीक्षित, इन्हीं मधु, वर्षणी और यदु के कारण यह वंश माधव, वार्षणे और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन क्रौष्टु के पुत्र का नाम था वर्जिनवान। वर्जिनवान का पुत्र शाहवी। शाहवी का रसेकु। रसेकु का चित्ररथ। चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। यह परम योगी, महान, भोग ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। यह 14 रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। 14 रत्न हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पास, मणि, छत्र और विमान, ये 14 रत्न होते हैं। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें एक एक के लाख लाख संतान हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुसर्वा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुसर्वा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनमें के नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु, जयामग। जयामग की पत्नी का नाम था शैबा। जयामग के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने स्त्रियों के घर से भोज्या नाम की कन्या हर लाया। जब शैबा ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहे हो? जयामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैबा ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ, मेरी कोई सोच भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? जयामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जयामग के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैबा को गर्भ रहा। उसे बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम था विदर्भ। उसी ने शैबा की 7वीं पुत्र वधू भोज्या से विवाह किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।